बोलिए गुरुदेव की जय। गुरु प्यारे साथ संगत, मेरे पास बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि महाराज जी हमारा भजन नहीं बनता, इसका क्या कारण है। तो मैं आज आपके समक्ष भजन नहीं बनने का मूल कारण तो बहुत है, लेकिन एक मूल कारण ये भी है जो आज आपके समक्ष सत्संग में रखा जाएगा। क्योंकि हमारे इस शरीर में अगर ताकत है, तंदुरुस्ती है, तो हम भजन करने में भी सक्षम रहेंगे। यानी तंदुरुस्त शरीर, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। कबीर साहब ने कहा, जहां काम तहां नाम नहीं। जहां काम है, हमारे अंदर काम की इच्छा है, बहुत ज्यादा काम की इच्छा है, वहां नाम नहीं होगा। जहां नाम तहां काम, जहां नाम होगा वहां काम को वासना नहीं होगी। कहे कबीर कैसे रहे रवि रजनी कृष्ण, रात और दिन एक स्थान पर नहीं टिक सकते। कबीर साहब की इस वाणी का कहने का तात्पर्य यह है कि हमें साधना में, भजन साधना में अपनी रूह को इस पिंजरे के बंधन से निकालने के लिए गुरु की सहायता के साथ साथ हमें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना अनिवार्य है। अगर हम ब्रह्मचर्य के पालन को नहीं करते तो माफ करना, हमारा रूहानी जो तरक्की है वो रुक जाएगी, वो नहीं हो पाएगी। तो हमारी रूहानी तरक्की में, हमारे तंदुरुस्त शरीर में हमारे ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज का जो शीर्षक है वो है ब्रह्मचर्य। कि ब्रह्मचर्य के बिना ना हम इस संसार के भोगों को भोग सकते, क्योंकि जो काम वासना में ज्यादा लिप्त रहते हैं वो सब बहुत जल्दी रोगी होकर के मरते हैं। और जो ब्रह्मचर्य की पालना करते हैं वो स्वस्थ शरीर के रहते दुनिया में परमात्मा की प्राप्ति करने में उनका बहुत बड़ा ब्रह्मचर्य का योगदान है। क्योंकि जैसे शहद की मक्खी है, मक्खी अगर शहद के बीचों बीच जाकर बैठेगी तो ना वो शहद खा पाएगी और न वो वहां से उड़ सकती है, वो उसमें डूब करके मर जाएगी, लिप्त होकर के वहीं प्राण त्याग देगी। इसलिए प्रत्येक साधक को चाहिए कि वो अपने घर गृहस्थी में बड़ा नाम मात्र का भोग भोगते हुए अपनी रूहानी तरक्की को नित्य प्रति आगे बढ़ाता जाए। तो तंदुरुस्त शरीर, स्वस्थ शरीर का होना प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है। मालिक ने जो हमें शरीर दिया है, परमात्मा ने जो हमें ये मानुष देह दी है, इस शरीर के द्वारा ही हम परमात्मा से मिल सकते हैं और उसमें फिर एक अनेक हो सकते हैं। कबीर साहब की वाणी है कि कबीर शब्द शरीर में बिन गुण बाधे था,
वो जो शब्द है वो परमात्मा है, वो इस मानव शरीर में अंतर में मौजूद है और अंतर में भी 5 तत्व 3 गुण के ऊपर है। तो बाहर भीतर रम रहा ताते छोटी ढान, जो शब्द है, जो परमात्मा की सत्ता है, वो बाहर इस संसार में भी रमी हुई है और हमारे अंतर में भी मौजूद है। लेकिन जब हम उसको देखते हैं तब हमारा भ्रम टूटता है। उसको देखने के लिए हमारे मानव तन में ब्रह्मचर्य का होना बेहद जरूरी है। गालिब ने एक शेर कहा इस विषय में कि ये वो नगमा है गालिब, परमात्मा प्राप्ति, यानी वो शब्द धुन, यानी वो नगमा जिसे वेदों ने नाद कहा है, ऋषि मुनियों ने जिसको आकाशवाणी कहा है और सूफी संतों ने जिसको कलमा कहा है या कलाम इलाही कहा है। स्वस्थ शरीर में ही वो राग हमें सुनाई दे सकता है। तो ये वो नगमा है गालिब जो हर साज पर नहीं गाया जाता। केवल मनुष्य देह का साज ही इस नगमे को सुनने के लिए परमात्मा ने बनाया है। तो ईश्वर ना करे, हम देखते हैं कि सारे संसार में ज्यादातर मनुष्य रोगी दिखाई देते हैं। रोगी होने का कारण भी हमारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध की कामनाओं में लिप्त रहने का है। हम इनमें लिप्त रहते हैं, इसलिए जो रोगी होते हैं। तो ईश्वर ना करे कि शरीर रूपी यंत्र का कोई पुर्जा खराब हो जाए हमारे इस संसार की कामनाओं के वशीभूत होकर, तो ना हम इस लोक के रहेंगे और फिर ना हमें परलोक ही मिलेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें ब्रह्मचर्य की साधना भी हमें करते रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य वेदों में, शास्त्रों में लिखा है कि शरीर माधम खलु धर्म, शरीर खलु माधम खलु धर्म साधन। और लिखा है कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है और इसका पाप करना मौत है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही हमारी संपत्ति है। उर्दू की एक कहावत है कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत। भारतीय ऋषियों ने ब्रह्मचर्य आसन में, क्योंकि भारतीय ऋषियों ने मानव जीवन को 4 आसनों में माना है और सबसे पहला आसन ब्रह्मचर्य आसन ही होता है। तो ऋषि मुनियों ने ब्रह्मचर्य आसन में बालक को शक्तिमान बनाने के लिए, उसे ताकतवर बनाने के लिए ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी है। 25 वर्ष तक हमारे गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य की पालना का पाठ पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती थी। क्योंकि
जो बच्चे थे पुराने समय में जब गुरुकुल हुआ करते थे, जब बच्चे थे तो उन बच्चों को माता के मोह भरे आंचल से बहुत दूर गुरुओं की, आचार्यों की सेवा में, एकांत सेवा निवास करके विद्या को अर्जित किया जाता था। और ये प्रकृति का नियम भी है कि शक्ति का संचय तभी होता है जब हम एकांतवासी हो। हम देखते हैं कि माता के गर्भ में भी 10 मास तक एकांत निवास होने पर ही गर्भस्थ भ्रूण का पूर्ण शरीर विकसित होता है। माता के गर्भ में 9-10 महीनों में एकांतवास गर्भ में ठहरे हुए भ्रूण शिशु का पूर्ण शरीर विकसित होता है और उसके बाद ही वो पृथ्वी में, उसके बाद ही वो माता की कोख से बाहर आकर माता की कोख से बाहर आता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि इस धराधाम पर जब कोई किसान खेती करता है और वो बीज डालता है जमीन पर, तो वो बीज एकांत यानी धरती के गर्भ में कुछ समय एकांत की अवस्था में रहता है। जब उसमें एक से अनेक होने की ताकत आती है तो तब वो बीज एक पौधे के रूप में अंकुरित होता है। ऐसे ही जब इस सृष्टि की महाप्रलय होती है, पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में समा जाता है और आकाश ओंकार में समा जाता है। फिर कल्पों तक वहां रह करके इस सृष्टि के सारे जीव ओंकार पद में कल्पों तक एकांत में रहते हैं बीज रूप में। फिर उसके बाद ही उनको इस सारी सृष्टि में पैदा होने की ताकत मिलती है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में लिखा है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से ही वीर्य लाभ यानी परम शांति इस मानव को मिलती है। मतलब यह है कि स्थूल शरीर की रक्षा के बिना मनुष्य किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता, न वो मानसिक और न वो आध्यात्मिक। और जो भी उन्नति है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक, वो सब हमारे ब्रह्मचर्य के पालन के ऊपर निर्भर है। चिकित्सा शास्त्र के अंदर ये लिखा है कि मनुष्य जब जो अन्न खाता है, जो खाद्य पदार्थ लेता है,
वो पाक स्थली में जाकर के सबसे पहले उस खाए हुए पदार्थ का रस बनता है, फिर रस से रक्त बनता है, खून बनता है, और रक्त खून से मांस बनता है, और मांस के बाद ये मेद बनता है, और मेद से फिर हमारी हड्डियां, और हड्डियों से मज्जा बनती है, और मज्जा से जो 8वीं धातु बनती है वो हमारा वीर्य है, जिसे हम ओजस भी कहते हैं। क्योंकि हमारे खाद्य पदार्थ जो हमने खाए हैं वो पाकस्थली में जाकर के अलग अलग रूपों में परिवर्तित होकर के 8वीं धातु, सप्त धातु, 7 धातुओं के बाद ये 8वीं धातु बनती है। ये ऐसा भी कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र में कि हमारे एक बिंदु के पतन से 40 रक्त की बूंदों का पतन होता है। यानी कि 40 खून की बूंदें, उसका जो मूल बनेगा वो हमारी एक बूंद धातु तैयार होगी, और इसका लॉस होना, इसका ह्रास होना हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। तो ग्रंथों में जो इस वीर्य के विषय में शब्द प्रयोग किए हैं, जो पर्यायवाचक हैं, इसको बीज भी कहते हैं, बल भी इसको कहते हैं, ओजस भी इसको कहते हैं, तेजस भी कहते हैं, शुक्र भी कहते हैं, और अमृत भी इसको कहते हैं, कांति भी इसको कहते हैं। बिंदु और पतिव्रता भी इसका नाम दिया गया है, और बहुत सारे नाम इसमें दिए हैं। तो हमारा जो ये ब्रह्मचर्य पालन से जो हमारा ओजस हमारे शरीर में ठहरता है, इसके ठहरने से हमारे प्राण की मजबूताई मिलती है, प्राणों को मजबूताई मिलती है, इसकी पुष्टि होती है, और समस्त शरीर में हमारे एक कांति बनती है, जिससे हमें मानसिक शांति उपलब्ध होती है। इसके नाश होने से हमारे प्राणों का नाश होता है, और समस्त रोग हमारे शरीर में उत्पन्न भी होते हैं। कहते हैं कि मरण बिंदु पाते जीवन बिंदु धारणा, यानी एक बिंदु के पात से हमारी मरण की स्थिति बनती है, और बिंदु धारण से हमारे अंदर जीवन बनता है। सिद्धेव बिंदु महादेवी शंकर जी पार्वती को समझाते हैं, सिद्धे बिंदु महादेवी किम न सिद्धति भूतले, कि हे पार्वती, ब्रह्मचर्य के पालन से, यानी कि बिंदु के सिद्ध हो जाने पर इस संसार में ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जो प्राप्त न कर सकती। यानी ब्रह्मचर्य और तप के बल से ही देवताओं ने मृत्यु को जीतकर अमर तत्व को प्राप्त किया है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बिंदु को
धारण करने से ही, बिंदु को धारण करने से ही ओंकार को इस तत्व का प्राप्त हुआ है। ओंकार जो लिखने में आ रहा है, अगर बिंदु लगा रहे हैं तो ओंकार सबसे बड़ा हो गया, और अगर हम उस बिंदु को हटा दें तो उसका कोई महत्व या मतलब नहीं है। ओंकार का कोई मतलब नहीं है। योगाचार्य महेश्वर यानी कि इस सृष्टि के सबसे बड़े उपास्यदेव शिवजी महाराज को भी बिंदु धारण करने से शिव का पद दिया है, क्योंकि उनके मुकुट में चंद्रमा और बीच में बिंदु है। तो ब्रह्मचर्य हमारा सबसे बड़ा धन है, और ब्रह्मचर्य धन के बिना कोई भी व्यक्ति योग के पथ पर कभी नहीं चल पाएगा, कभी भी सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता। योग से इस संसार में भौतिक और आध्यात्मिक सभी कार्यों की सफलता केवल ब्रह्मचर्य के पालन से बड़ी मजबूत स्थिति को प्राप्त होती है। मानव निर्माण की ये यही वास्तविक अवस्था है, क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि सब आश्रमों में, सब आश्रम कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। इन चारों ही आश्रमों में सबसे परम पावन ब्रह्मचर्य आश्रम ही प्रधान है। नर का इसके बिना कभी कल्याण नहीं हो सकता है। हमारे अंदर बल, हमारे अंदर बुद्धि, हमारे अंदर विद्या, हमारे अंदर वैभव, सब का दाता ब्रह्मचर्य ही है। सब इसकी वजह से आते हैं। इसके गुणों के गीत, ब्रह्मचर्य के गुणों के गीत इस सारी धराधाम पर गुंजाए हैं। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि हम भजन साधना के लिए या दुनिया के अंदर में स्वस्थ शरीर के मालिक तभी बन सकते हैं जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि हम ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में धारण करेंगे और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो भजन साधना में ज्यादा से ज्यादा हम समय देंगे। ज्यादा से ज्यादा समय देने पर हमारे अंतर का जो पर्दा है वो उठेगा और हम कबीर साहिब और कौन संतों की वाणी को समझने में ज्यादा से ज्यादा सक्षम होंगे। क्योंकि सही रूप में हमें कबीर साहिब की वाणी का तभी पता लगेगा जब हम ध्यान में बैठेंगे। ज्यादा से ज्यादा समय, कम से कम 2-2.5 घंटे। अगर हम 2-2.5 घंटे तक भजन साधना में नहीं बैठ सकते तो उसके पीछे हमारा एक ही कमजोरी है कि हमारे अंदर ब्रह्मचर्य की ताकत नहीं है। हम अपने ओजस को, अपने तेजस को, अपने धातु को खम
सबसे पहले हमें अपने जीवन में यही करना चाहिए कि नित्य प्रति हम सत्संग में, भजन शिविर में समय ज़्यादा से ज़्यादा दें। और हम ये सब काम तभी कर सकते हैं जब हमारा अंदर ब्रह्मचर्य की ताकत। तो योग से अब ब्रह्मचर्य होगा तो हम योग करेंगे। योग का मतलब दो या दो से ज्यादा चीजें जहां मिलती है उसे योग कहते हैं, यानी कि एकता। तो ब्रह्मचर्य के व्रत से हमारे अंदर योग से संयोग करके साधना हमारी सफल होगी। तो हमें ब्रह्मचर्य साधन की दूसरी श्रेणी जागृत और स्वप्न बिंदु नहीं खोवे कभी साहित्य है। दूसरी श्रेणी में कभी साहिब कहते हैं कि जागृत स्वप्न बिंदु नहीं खोवे, हम ही चीन हमेशा होवे, हमेशा हो। कहे कबीर रहित घर मेरा, जहमा काल नहीं करे गया। तो ब्रह्मचर्य के साधकों के लिए जरूरी है कि ब्रह्मचर्य की साधना पद्धति को हम अपना करके और अपनी सारी ऊर्जा को समेट कर ऊपर तीसरे तिल में ले आए। जब तीसरे तिल में लाएंगे तो कबीर साहिब का वो वाक्य पूरी तरह सार्थक होता हमें दिखाई देगा, जिसके लिए कबीर साहिब ने कहा कि मेरा जो खेल है वो ऐसा है कि मकड़ी जैसे ऊपर से नीचे उतरती है, हमारी आत्मा हमारे यहाँ तीसरे तिल में है, इससे नीचे हमारे सारे शरीर के अंगों अंगों में उसका प्रकाश है। तो ये क्षमता तभी होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन में समय देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन में समय देने के लिए हमें ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। कबीर साहिब की ये वाणी कि जैसे मकड़ी ऊपर से नीचे उतरती है और फिर वापस चली जाती है, ऐसे वो अपनी वाणी कहते हैं कि मकड़ी उतरी तार गई, उलटी चढ़ गई तार, श्रुत शब्द ऐसे चढ़े जात न लागेगा। हमारी श्रुत जो हमारे 9 दरवाजों में फैली है, कबीर साहिब ने कहा श्रुत फंसी संसार में पाते पड़ गए हो। अब श्रुत बांध अस्थिर करो तो 8 पैर जो हम श्रुत को बांध करके अस्थिर तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर ब्रह्मचर्य की ताकत। तो ब्रह्मचर्य साधकों की भजन साधना में ज्यादा से ज्यादा तरक्की, ब्रह्मचर्य साधकों की मानसिक और दुनियावी पदार्थों को पाने की भी ज्यादा से ज्यादा तरक्की होती है। इसलिए हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य का पालना, ब्रह्मचर्य की ओर विशेष गौर करना निहायत जरूरी है। बिना ब्रह्मचर्य के हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते। तो इसी के साथ ही आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि ब्रह्मचर्य की हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यकता है और हमें ब्रह्मचर्य का पालन तभी हम कर पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा हम सत्य पुरुषों की
सोबत में रहेंगे, उनकी वाणी वचनों को सुनेंगे। तो मेरा अपने आप से यही आग्रह है कि सब महापुरुषों की सोबत में रहते हुए, ब्रह्मचर्य की पालना करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। साहिब